हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेसिस के थर्ड टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है नाउन या फ्रेज में अपोजिशन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हमें सबसे पहले जानना होगा अपोजिशन की मीनिंग क्या है। तो याद रहे, अपोजिशन का अर्थ है अपोजिशन का अर्थ साइड बाय साइड, साइड बाय साइड होता है। साइड बाय साइड बोले तो अगल बगल। अब हमें ये देखना है हम अपोजिशन का प्रयोग करेंगे कब। याद रहे, जब एक सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज के विषय में, सेकेंड सेंटेंस में कोई बात कही गई हो या कोई बात बताई गई हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने अभी जाना अपोजिशन का मीनिंग क्या है, जाना इसका मीनिंग साइड बाय साइड बोले तो अगल बगल होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं वो भी हमने आपको बताया कि जब एक सेंटेंस में आए, जब एक सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज के विषय में कोई बात कही गई हो, कोई बात कही गई हो, तो जब एक सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज के विषय में दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही गई हो, इसके विषय में दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही गई हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। के लिए अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने इस टॉपिक के विषय में दो चीजें जानी। एक है अपोजिशन होता क्या है और दूसरा है अपोजिशन का प्रयोग किया कब जाएगा। तो आपने जाना अपोजिशन का मीनिंग साइड बाय साइड होता है और हम इसका प्रयोग करते कब हैं, तो वो आपने जाना कि जब एक सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज के विषय में दूसरे सेंटेंस में कोई बात कही गई हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब समस्या ये है कि हम अपोजिशन बनाएं तो बनाएं किस शब्द को। ये इसकी थर्ड कंडीशन है, हम अपोजिशन बनाएं किसको। हम लोग देख रहे हैं कि हम किस वर्ड या वर्ड ग्रुप को अपोजिशन बनाएंगे। तो याद रहे
जिस वर्ड या वर्ड ग्रुप के द्वारा दूसरे नाउन या फ्रेज को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे शब्द या शब्द समूह जो दूसरे सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज को एक्सप्लेन करते हैं, तो जी हाँ, एक्सप्लेन करने वाले शब्दों को ही अपोजिशन बनाते हैं। हमने देखा ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो दूसरे सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज को एक्सप्लेन करते हैं। हमने देखा ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दूसरे सेंटेंस में आए किसी नाउन या फ्रेज को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन करने वाले शब्दों को ही अपोजिशन बनाते हैं। तो an explanative word explain करने वाले शब्दों को ही अपोजिशन बनाते हैं। तो हमने इस रूल का ये थर्ड मेन टॉपिक देखा। हमने जाना था अपोजिशन होता क्या है, उसके बाद जाना गया अपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे कब, और ये थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम किसी अपोजिशन बनाएंगे। तो आपने देखा जो शब्द या शब्द समूह दूसरे सेंटेंस में आए किसी नाउन या क्लॉज को एक्सप्लेन करेंगे, तो इन एक्सप्लेन करने वाले शब्दों को ही अपोजिशन बनाते हैं। तथा अपोजिशन को उस शब्द के ठीक बगल में रखते हैं जिसकी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं। अपोजिशन को उस शब्द के ठीक बगल में रखते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। अपोजिशन शब्दों के बगल में प्रयोग करते हैं। वह विशेषता बता रहे हैं या जिन्हें वे एक्सप्लेन कर रहे हैं या जिन्हें वे एक्सप्लेन
तो हम लोगों ने सारे कंडीशंस ऑपरेशन के देख लिए। अब इस रूल को बेहतर समझने के लिए हम लेंगे कुछ एग्जांपल्स। पोजीशन को उन शब्दों के बगल में प्रयोग किया जाता है जिनकी वो विशेषता बताते हैं या जिन्हें वे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं। डी लेसर्स मेड द सुएज कैनाल। डी लेसर्स ने सुएज कैनाल बनाया, सुएज नहर बनाया। He was a French engineer. वह एक फ्रांसीसी इंजीनियर था। वह एक फ्रांसीसी इंजीनियर था। तो हम देख रहे हैं वह एक फ्रांसीसी इंजीनियर था। यह किसकी व्याख्या कर रहा है? ये किसके विषय में बताया गया है? जी, वो डी लेसर्स के विषय में बताया गया है। आपको बताया गया जो नाउन या जो शब्द जिस नाउन या फ्रेज की व्याख्या करे उस शब्द को उसके करीब रखते हैं। यानी कि ये फ्रेंच इंजीनियर डी लेसर्स के लिए आया है तो इसका प्रयोग डी लेसर्स के बाद किया जाएगा। लेकिन याद रहे अपोजिशन को हमेशा दो कॉमास के बीच में रखते हैं। अपोजिशन को दो कॉमास के बीच रखते हैं, अर्थात अपोजिशन के पहले व इसके बाद इसके बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा ये फ्रेंच इंजीनियर डी लेसर्स के विषय में कहा गया है, तो इसको डी लेसर्स के बगल में रखेंगे। लेकिन आपने जाना अपोजिशन को दो कॉमा के बीच में रखते हैं, यानी इसके पहले भी कॉमा होगा इसके बाद में भी। जैसे कंबाइन आप बना रहे हैं, कंबाइन हो जाएगा डी लेसर्स कॉमा फ्रेंच इंजीनियर कॉमा। आपने देखा जिसे ऑपरेशन बनाया गया उसके पहले भी कॉमा है और उसके बाद में भी कॉमा, तो नीचे वाला सेंटेंस समाप्त हो जाता है। अब बच्चे ऊपर वाले सेंटेंस को कॉपी कर देंगे। मेज द सुएज कैनाल। इस तरीके से कंबाइन हो गया। आप देख रहे हैं द डॉग बिट अ मैन। डॉग ने किसी आदमी को काटा। द मैन वाज पुअर बेगर। वो व्यक्ति बेचारा भिखारी था। तो यहां पर इस फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में जिस नाउन का प्रयोग हुआ है, नाउन के विषय में सेकंड सेंटेंस में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि वह एक पुअर बेगर था, वह बेचारा भिखारी था। तो हम देख रहे हैं ये पुअर बेगर फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में आए। इस नाउन को एक्सप्लेन करते हैं तो ये इसके बाद में आ जाएगा। यानी पहले लिखेंगे द डॉग बिट अ मैन कॉमा पुअर बेगर। पुअर बेगर क्योंकि वो लास्ट में आया है तो फुल स्टॉप उसके बाद लगाएंगे कॉमा में। तो आपने देखा और
एग्जाम्पल है, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ही वॉज अ फेमस सेलर, वह एक प्रसिद्ध नाविक था। तो वह एक प्रसिद्ध नाविक था, ये किसके लिए आया? ये आप देंगे कोलंबस के लिए आया। और आपने देखा है जो शब्द जिस शब्द की व्याख्या करते हैं उनको उनके बगल में रखते हैं, यानी कि कंबाइंड हो जाएगा। कोलंबस a famous sailor, कॉमा नीचे वाला सेंटेंस फिनिश हो जाता है, हो जाएगा डिस्कवर अमेरिका। इस तरीके से हो गया कोलंबस अ फेमस सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, चार्जर वाज born in 1940s। चार्जर 1340 में पैदा हुए, 1340 में पैदा हुए। He was the first great English poet। वह फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट थे। तो आप समझ रहे हैं ये फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट किसे कहा गया है, किसके लिए प्रयोग हुआ है? चार्जर के लिए हुआ है। तो सीधी बात है, इसको हम ऑपरेशन बनाएंगे चार्जर का और हो जाएगा कंबाइंड। हाँ, हम लोगों ने देखा था फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट कहा गया चार्जर के विषय में, तो इसको हम चार्जर का ऑपरेशन बनाएंगे और चार्जर के बगल में ये फ्रेज रखेंगे, हो जाएगा कंबाइंड है चार्जर the first great English poet नीचे वाला सेंटेंस फिनिश हो गया और हो जाएगा was born in 1340। चार्जर जो एक पहले महान इंग्लिश पोएट थे, वो 1340 में पैदा हुए। फिर देख रहे हैं मथुरा इज अ पिलग्रिमेज ऑफ हिंदूज। मथुरा हिंदुओं का पिलग्रिमेज है, यानी कि पिलग्रिमेज ऑफ हिंदूज किसके लिए आया? ये मथुरा के लिए आया। तो हम इसको मथुरा का अपोजिशन बनाएंगे, हो जाएगा कंबाइंड में मथुरा a pilgrimage of Hindus, a pilgrimage of Hindus। फर्स्ट सेंटेंस समाप्त हो जाता है। सेकंड में आते हैं, इट स्टैंड्स ऑन रिवर यमुना। इट मथुरा के लिए आया है, मथुरा जो डिफीट है तो होगा स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना। stands on the river यमुना। और आप देख रहे हैं ये जो है वन ऑफ द होलिस्ट रिवर, ये यमुना के विषय में कहा गया है। तो इसको हम यमुना का अपोजिशन बनाएंगे और यमुना के बगल में रखेंगे, कॉमा लगाएंगे और लिख देंगे वन ऑफ द होलिस्ट का होलिस्ट रिवर। और इस तरीके से आप देख रहे हैं आज हमने देखा अपोजिशन के प्रयोग द्वारा कैसे सिंथेसिस को कंबाइन करेंगे। तो अपेक्षा है आप इन वीडियोस को देखकर थीसिस समझें, एग्जांपल समझें और एक्सरसाइज जरूर करें। इट्स ओके।